हाय, दिस इज शोनाई पॉल। वेलकम टू माय चैनल। अगेन मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना चाहता हूँ डॉक्टर एल के आदवानी, जिन्होंने मेरा बोन मैरो ट्रांसफ़र किया था, जिन्होंने मुझे आज नया ज़िंदगी दिया। उसके साथ साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि न धूप, बारिश और तूफ़ान को परवाह ना करते हुए इन्होंने इतना मेहनत करके मेरे को नया एक ज़िंदगी दिया। इसके लिए मैं इन लोगों के ऊपर आभारी हूँ। ज़िंदगी भर मैं अपने पेरेंट्स को खुश रखने का कोशिश करता हूँ और करूँगा, यही मेरा ख्वाहिश है। चलिए फिर शुरू करते हैं सेकंड वीडियो में। मैं अपने लाइफ का सेकंड पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 10 साल का उम्र था, मैं अपने लाइफ में पहला सिनेमा देखता हूँ जिसका नाम है गदर, एक प्रेम कथा जो सानी देओल साहब का सिनेमा है। वो सिनेमा देखने के बाद मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया, क्योंकि उस सिनेमा में जो एक्शन सीन्स था वो मुझे बहुत डराया था। फिर उसके बाद ठीक उसी का 10-15 दिन बाद मेरे लाइफ में सेकंड मैंने सिनेमा देखा, ऋतिक रोशन का कहो ना प्यारे, और सेम डे में और एक सिनेमा देखा जो बॉबी देओल का सोल्जर था। ये 2 सिनेमा देखने के बाद मेरे अंदर में एक अलग सा फीलिंग्स आया, मेरे अंदर एक अलग सा जोश आया। मैं सपना देखने लगा कि कैसे मैं एक्टर बन पाऊँ। बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो 3 सिनेमा के नाम आपको बताए, ये सिनेमा मैंने अपने मौसी के घर देखा था। मेरे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था। 11 पास करके 12 में आया, और 12 का जो हायर सेकेंडरी का जब मेरा पहला एग्ज़ाम था, उस दिन मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आया था। 10 के एग्ज़ाम होने के बस 3 दिन पहले मुझे गूगल से एक चीज़ सर्च करके पता चला कि कलकत्ता में कहीं पे ऑडिशन हो रहा है। मैंने कुछ नहीं समझा, मम्मी पापा को बोला कि मैं दोस्त के घर पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ, बोल के बिना बताए मैं चला गया कलकत्ता। और कलकत्ता जाके मैंने वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए पहुँच गया। पहुँचने के बाद मुझे पता चला वो एक्चुअली एक स्कैम ऑडिशन था। और मेरा किस्मत इतना अच्छा था कि वहाँ पे जो ऑडिशन लेने वाला था, जो लोग स्कैम कर रहा था, उनको भी मेरा एज देख के, एक 13 साल का लड़का इतना दूर से ऑडिशन देने के लिए आ गया, ये देख के वो लोग भी स्कैम नहीं कर पाया। और उस लोगों ने ये बताया कि आपके लिए फ़िलहाल कोई रोल है नहीं, इसलिए आप चले जाइए, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऑडिशन होता है तो हम आपको बुलाएंगे। ये बोलने के बाद थोड़ा सा मन में दुख हुआ। फिर वहाँ से वापस घर आ गया। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं अपना घर पहुँचा। उसके बाद मेरा 10th कंप्लीट हुआ। मैंने साइंस स्ट्रीम ली है, क्योंकि घर से बोल रहा था साइंस बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में। लोअर मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मेरी फैमिली ने बोला साइंस लेने के लिए, सपोर्ट करना चाहते थे, कुछ करूँ भी फ्यूचर में, तो मैंने साइंस स्ट्रीम को चूज़ किया। उसके बाद मैं क्लास 11 में जब पहुँचा, तब मुझे एक ऐड देखने को मिला। तब मुझे स्कूल से पता चला कि हार्डवेयर नेटवर्किंग, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, जिसको CCNA और CCNP बोला जाता है, वो कोर्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। और वो कोर्स करने से अच्छा कंपनीज में जॉब भी मिल रहा था। मेरे दिमाग में एक क्लिक किया कि अगर मैं ये कोर्स कंप्लीट करता हूँ, अगर मुझे कलकत्ता में जॉब मिल जाता है, तो मैं अपना जो ड्रीम है उसको सक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ उसके पीछे मैं भाग सकता हूँ। घर में गया, घर में जाके बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया। फिर घर वाला मान भी लिया। घर वालों ने मुझे एडमिशन दिया। जो एडमिशन मेरा हुआ था वो मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में हुआ था। आने जाने में बहुत तकलीफ होता था, इसलिए मैं सिलीगुड़ी में सेटल हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा फैमिली बहुत ही लोअर मिडिल क्लास है। या तो कोर्स फी दे सके थे, या फिर रहने खाने का खर्चा दे सके थे, उतना एफोर्ड नहीं कर सके थे। इसलिए मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढा, और मुझे एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब मिला। 17.5 साल की उम्र में मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिला, और जॉब के साथ मैं अपना कोर्स कर रहा था, और मैं क्लास 12 का भी प्रिपरेशन ले रहा था। इसी बीच में एग्ज़ाम से पहले, 12th एग्ज़ाम के पहले, मम्मी पापा मुझे बुलाते अपने घर, बोलते कि 12th का प्रिपरेशन ठीक से ले लो, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आप फिर से चले जाना। फिर से आ गया, जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के फिर अपना 12th का प्रिपरेशन लिया। 12th का प्रिपरेशन लेने के बाद अच्छा से एग्ज़ाम दिया, पास हुआ। मैं जहाँ से CCNP का कोर्स कर रहा था, वहाँ पर भी मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया था 1 साल के लिए, क्योंकि मेरा एक हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम के साथ ही वो एग्ज़ाम भी वहाँ पे था। इसलिए मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाया। पापा एक बस ड्राइवर थे, जो पैसा अर्निंग कर रहा था उससे से फैमिली नहीं चल रहा था। तो पापा प्लान कर रहा था बाहर जाके कुछ अलग काम करे, ताकि थोड़ा पैसा आए, फैमिली थोड़ा मेंटेन हो सके। मुझे भी पापा को सपोर्ट करना चाहिए था बोल के मैं भी पापा के साथ बेंगलोर आ गया। और बेंगलोर में एक्साइड बैटरी, हम सभी जानते हैं एक्साइड बैटरी, उसी कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी पकड़ लिया मैं और मेरे पापा ने। लेकिन मेरे अंदर में उस सपना था कैसे करके मुझे एक्टर बनना था। मैंने 8 से 9 महीना वहाँ पे जॉब किया। जॉब करने के बाद मुझे एक मौका चाहिए था बोल के मैं फिर से चला गया घर।
घर जाके मम्मी का कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था कि मुझे एक मौका दिया जाए, कलकत्ता में भेजा जाए, 1 साल का एक मौका दिया जाए। 1 साल में मैं कुछ कर लूँगा, कुछ बन जाऊँगा तो मैं सबके साथ सबको खुश रख सकता हूँ। अगर मैं कुछ बन नहीं पाऊँगा तो फिर वापस आ जाऊँगा और आप लोग जैसे बोलेंगे ऐसा करेंगे। उस टाइम में मैं कॉलेज में भी एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में था मैं उस टाइम में, और मेरा सब्जेक्ट था इंग्लिश ऑनर्स, क्योंकि साइंस में हायर सेकेंडरी कंप्लीट होने के बाद मुझे जो पढ़ना था माइक्रोबायोलॉजी, वो नियरेस्ट कॉलेज में मुझे चांस नहीं मिला, थोड़ा दूर में मिला, क्योंकि मेरा जो मार्क्स था वो बिलो 90 था, 88 के आसपास से कुछ मार्क्स था, तो मुझे वहाँ पे नहीं मिला। बाहर जाने का एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पाएगा पेरेंट्स बोल के मैंने नॉर्मली इंग्लिश ऑनर्स में अपना सामने घर के सामने जो कॉलेज था गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन ले ली। 19 साल की उम्र में मैं कलकत्ता गया, कलकत्ता में सेट हुआ। कलकत्ता सेट होने के बाद मैंने बहुत सारा ऑडिशंस दिए, बहुत सारा ऑडिशन दिए, लेकिन मेरा कोई भी जगह में सिलेक्शन नहीं हुआ। जो कुछ जगह से मुझे ऐसा रिपोर्ट आया कि अभी आपका उम्र बहुत छोटा है, आपके लायक कोई रोल नहीं है। मेरा एक्टिंग भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे पास एक्टिंग का मैंने कभी सीखा नहीं, तो एक्टिंग का स्किल्स भी मेरे पास उतना अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने कोशिश किया, फिर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने थोड़ा डांस सीखा, धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन 1 साल जब चला गया तब मम्मी पापा ने फिर से बोला कि अभी तुमको कुछ करना चाहिए, हम लोग जो है और एफोर्ड नहीं कर पा रहे। और मम्मी पापा को मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली मेरे ऊपर जितना खर्चा किया, जितना मेरे को जो चीज़ चाहिए था वो ला के दिया, मैं उनको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकता था। इसलिए मैं वहाँ से फिर आ गया अपने घर। और ये बीच में जहाँ मैं 1-1.5 साल तक कलकत्ता में था, उस टाइम में मैंने ऐसा कोई भी टेलीविज़न का ऑफिस नहीं है, चाहे जो भी टेलीविज़न का ऑफिस है, सब जगह में मेरा पोर्टफोलियो जमा किया था। मैंने बहुत मेहनत किया, मैं सच में बहुत मेहनत किया। मैंने हर ऑडिशन दिए, एक भी ऑडिशन मिस नहीं किया। मुझे अपना फिगर को मेंटेन करना था बोल के मैं डांस सीखा, मैंने जिम गया, मैंने बहुत ही मेहनत किया, लेकिन मुझे टोटल में मेरा रिज़ल्ट 0 मिला। शायद मैं और थोड़ा साल वहाँ पे स्ट्रगल करता तो मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सका था, लेकिन फैमिली प्रेशर में मुझे फिर से वापस अपने घर लाके बैठा दिया। दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, क्या करूँ कैसे करूँ, सपना टूट गया, सब कुछ टूट गया था। उस टाइम में एक कॉल आता है, उस टाइम में मेरे कॉलोनी में रहने वाला एक बड़ा भैया, उनके रेफरेंस से एक बेंगलोर से जॉब ऑफ़र आता है। एक छोटा सा कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर एक जॉब ऑफ़र होता है, और मैं 20 साल की उम्र में चला जाता हूँ बेंगलोर पे। और बेंगलोर में जाके उस कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए मैं जाता हूँ, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन होता है, और वहाँ से मैं अपना जॉब स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद आता है 20 साल से 30 साल के बीच में जो भी कुछ मेरे से हुआ है वो मैं आपसे बताऊँगा। और 20 साल के 30 साल वाला पार्ट आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इसी साल में मैंने 25 लाख रुपए का सेविंग्स किया था, और 25 लाख रुपए में लॉकडाउन के बाद मेरा 25 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ। और मैं आपसे शेयर भी करूंगा कि कैसे मेरा नुकसान हुआ, कैसे मैंने बिज़नेस से पैसा बनाया, कैसे मैंने वही पैसा को फिर से गंवा दिए, कैसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बिज़नेस कैसे करना चाहिए, क्यों बिज़नेस करना चाहिए, बिज़नेस करने के टाइम में क्या आपको सोचना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और मेरा स्टोरी सबके साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।